इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लद्दाख में चाइना के हाथों जगहसाई करवाने के बाद इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी और सेना अब डैमेज कंट्रोल मूड पे है। ये जो आलमी सतह पर शदीद धचका लगा है इंडियन फोर्सेस की रेपुटेशन को कि पहले लास्ट ईयर पाकिस्तान ने 2 जहाज गिरा दिए और अब चीन हज़ारों किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में लेकर बैठा हुआ है और इंडिया की जानिब से कोई मुनासिब जवाब अब तक चीन को नहीं दिया गया, सवाए टिकटॉक ऐप बैन करने के, जो कि चीन का एक नाच गाने से भरपूर मोबाइल ऐप है। इसी डैमेज कंट्रोल मुहिम के तहत ही अब इंडियन एयरफोर्स के चीफ का बयान सामने आया है कि चीन हमसे किसी सूरत बेहतर नहीं है और गलवान में जब हमारे जवान हलाक हुए तो हम चीन के अंदर एयर स्ट्राइक को तैयार थे। इंडियन एयर चीफ भादुरिया साहब का यह भी कहना था कि हम तैयार खड़े हैं और चीन किसी सूरत हमसे जीत नहीं सकता। अब ये बात समझ से बालातर है कि आखिर जब कुछ करने का वक्त और मौका था उनके पास, तब तो उनकी जानिब से कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब जब दोनों मुल्कों की फौजें लाखों की तादाद में आमने सामने हैं लद्दाख में और इंडिया और चीन के डायलॉग्स भी हो रहे हैं, ऐसे में इन स्टेटमेंट्स की क्या वैल्यू है, सवाए इसके कि जो इंडियन फोर्सेस की रेपुटेशन को डैमेज हुआ है उसको कुछ कंट्रोल किया जाए। अगर इंडियन फोर्सेस स्पेशली एयरफोर्स इतनी ही बेहतर है तो चीन ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का इलाका कैसे ले लिया। कहते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इंडियन एयरफोर्स चीफ अपने इदारे की गिरी हुई साख को सहारा देने के लिए भले ही ऐसे बयानात दें, लेकिन चीन ने अपने एक्शन से साबित कर दिया है कि वो इस खित्ते की सबसे बड़ी कुव्वत है। एक तरफ वो ये धमकी दे रहे हैं चीन को, तो साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे टॉक्स चल रहे हैं और उम्मीद है कि टॉक्स आगे बढ़ेंगे और कोई अच्छा नतीजा हमें मिलेगा। अब अगर ये सब हो रहा है तो ये जो धमकी दी जा रही है इसका क्या तुक बनता है। उन्होंने साथ ये भी मैसेज दिया है चीन को कि अब हमने बहुत से नए औजार लिए हैं जिस वजह से हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है और इसके अलावा हमने दुनिया की बड़ी एयरफोर्सेस के साथ एक्सरसाइजेस भी की हुई हैं। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर वाकई ऐसा ही है जैसे कि भादुरिया साहब बोल रहे हैं, तो फिर 27 फरवरी को गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने एक ही दिन में 2 जहाज कैसे गिरा दिए और एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया, जिसको पहले इंडिया ने डिनाई किया था। लेकिन जब उस पायलट का इंटरव्यू पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जारी कर दिया तो इंडिया को मानना पड़ा कि हमारा जहाज गिरा है और पायलट भी पाकिस्तान के कब्जे में है। What's your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी।
तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना यहाँ ये भी बात काबिल जिक्र है कि अक्सर इंडियन एनालिस्ट ये सवाल भी करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने पहले ये क्लेम किया था कि हमारे पास 2 इंडियन पायलट्स हैं, फिर एक क्यों कहा? इसका मतलब पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं गलत बयानी कर रहा है। तो इसका जवाब बड़ा आसान है। अगर पाकिस्तान दूसरे पायलट की कैप्चर को भी एग्री कर लेता कि हमारे पास दूसरा पायलट भी है, तो पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जा सकता था अमेरिका के थ्रू और अरब ममालिक के थ्रू कि उस दूसरे पायलट को भी वापस किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि हमारे पास कोई दूसरा पायलट नहीं है, ताकि इस प्रेशर से पाकिस्तान बच सके। अगर अभी दबाव आएगा दूसरे पायलट के सिलसिले में, तो पाकिस्तान सिंपली ये कह सकता है कि दूसरा पायलट है ही नहीं हमारे पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने डिनाई क्यों किया है कि हमारे पास दूसरा पायलट है इंडिया का। तो पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर आप माने तो दूसरा पायलट इंडियन है ही नहीं, बल्कि इसराइली था, जो कि अभिनंदन के साथ पकड़ा गया था। लिहाजा वो एक बिग फिश है और उसका मामला अलग है इंडिया से, जिसे पाकिस्तान इतना आसानी से वापस करने को तैयार जाहिर सी बातें नहीं होगा। तो भादरिया साहब को ये भी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी कि अगर 1 साल पहले तक भी ये हाल था, तो 1 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो ये फरमा रहे हैं कि वी आर द बेस्ट। इंडियन एयरफोर्स को ये भी सोचना पड़ेगा कि बिलफर्ज अगर चीन उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर वॉरफेयर की कैपेसिटी है उसके पास, अगर वो एक्टिवेट हो जाती है, तो क्या उसका कोई तोड़ इंडिया ने हासिल कर लिया है? देखिए 27 फरवरी को कुछ अनोखा काम हुआ था, जहां पाकिस्तान ने 2 जेट्स गिरा दिए थे, वहीं इंडिया ने अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर समझकर भी गिरा दिया था, जिसके नतीजे में 6 एहलकार जो थे इंडियन फौज के वो हलाक हो गए थे। तो आखिर इंडियन हेलीकॉप्टर इंडिया के रेडार में पाकिस्तानी कैसे बन गया? और उसको इंडिया के अपने ही मिसाइल ने, जो कि मेड इन इसराइल मिसाइल थे, उन्होंने इसको शूट कर दिया था। यानी था हेलीकॉप्टर इंडिया का, लेकिन इंडिया के रेडार में वो पाकिस्तानी शो हो गया। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था जो कि पाकिस्तान ने दिया उस वक्त। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने दरअसल इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था वो हैक कर लिया था उस वक्त, जिस वजह से ये वाकया पेश आया। तो फिर तो चीन तो कई गुना बड़ा थ्रेट हो सकता है उससे, क्योंकि चीन का तो साइबर और स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में अमेरिका ही मुकाबला कर सकता है, और किसी मुल्क में तो ये कैपेसिटी नहीं है कि चीन का इस शोबे में, इस डिपार्टमेंट में मुकाबला कर सके। ऐसे में जब कैपेसिटी की कमी हो तो इन धमकियों को चीन कितना सीरियस लेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के किसी बड़े मीडिया आउटलेट ने इन बातों को, ये जो भादरिया साहब की बातें थी, इनको सीरियस नहीं लिया। और मोस्टली ये इंडियन मीडिया आउटलेट्स में ही ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। अगर इन बातों में, इन धमकियों में कोई बात संगीन होती तो आलमी मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको छाप रहा होता। अक्सर इस तरह की जो धमकियों से भरी हुई न्यूज़ होती हैं, ये जो कि चीन को या पाकिस्तान को दी जाती हैं, उसे सिर्फ इंडियन मीडिया में ही कवरेज मिलती है, और आलमी मीडिया में उनको इतना सीरियस नहीं लिया जाता। तो भादरिया साहब का ये जो बयान है, ये लोकल ऑडियंस को तो अच्छा लगा होगा, उनके लिए तो बेहतर था, लेकिन इंटरनेशनली ज़्यादा लोगों ने इस स्टेटमेंट को इतना सीरियस नहीं लिया। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोल